तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ कि सही होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी। देखो, डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी इसलिए लेकर आया हूँ, कई लोगों को ये डाउट हुआ है कि कल को मैंने डीमैट अकाउंट डाउनलोड कर लिया और उसमें ट्रेड भी कर लिया, कल को वो डीमैट अकाउंट या ब्रोकर भाग गया, उसमें कोई पैसे का हमने 10 लाख रुपए डिपॉजिट भी कर रखा है, इन्वेस्टिंग कर रखी है 5 या 10 लाख रुपए की, कल को वो भाग गया तो आपके साथ क्या होगा। आप वो पैसे कहां से लाओगे जब आपने बहुत मेहनत से एक एक रुपए जोड़ा है, इन्वेस्टिंग की है, और वो कल को आपने 10 लाख रुपए आपने उस ब्रोकर में इन्वेस्ट कर रखा है, कल को वो ब्रोकर ही भाग गया तो आप कहां जाओगे। अगर इस चीज की आपको जानकारी चाहिए, ब्रोकर के बारे में, विड्रॉल के बारे में, पैसे के साथ हमारा पैसा अगर ब्रोकर में 20 लाख रुपए भी पड़ा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ी ना हो, उसकी भी आपको जानकारी दूंगा। अगर कोई हमारा पैसा माइनस में भी चला गया तो क्या ब्रोकर हमें पैसा वापस देगा या नहीं देगा, इसकी फुल जानकारी आपको मैं बताऊंगा। हम क्या करते हैं, एक ब्रोकर को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसमें हम ट्रेड करते हैं। मान लो आपने उस ब्रोकर में 10 लाख रुपए डाले हैं और 10 लाख से आपने एक ट्रेड की है। 9:15 पर मार्केट खुलता है और 3:30 पर मार्केट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाता है। तो इसके बीच में आप जैसे आपने जो ट्रेड किया है उसको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। वो तो क्या हो गया, एक स्कैल्पिंग हो गया। स्कैल्पिंग आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है पूरे दिन आप होल्ड रखोगे, वो एक स्कैल्पिंग हो गया। और स्कैल्पिंग से आपने 5 मिनट में भी पैसे कमा सकते हो, 2 मिनट में भी कमा सकते हो। वो क्या हो गया, एक स्कैल्पिंग हो गया। जैसे आपने 10 लाख रुपए की ट्रेड की है और मान लो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 10 लाख से 10 लाख 5,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए, तो वो क्या हो गया, एक इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। वो अकाउंट में आपके पैसे आ गए, वो आप विड्रॉल कर सकते हो। मेन मुद्दे की बात यह आती है कि कल को आपने एसआईपी स्टार्ट कर रखी है अपने ब्रोकर में लॉन्ग टाइम के लिए, 10 या 15 साल के लिए। कल को वो ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा। आपने 10 लाख रुपए के शेयर भी बाय कर रखे हैं, तो कल को वो ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा, क्या होगा इसका। आपके पास इसकी जानकारी नहीं है, ना ही कोई आपको ये जानकारी बताता है। मैं इस डीमैट अकाउंट के बारे में आपको ये जानकारी दूंगा कि अगर आपका ब्रोकर भी कल को भाग गया तो आप क्या करोगे। मान लो आपका मोबाइल है, मोबाइल टूट भी गया तो आप दूसरे फोन में सिम डालकर वो लॉगिन कर सकते हो, आप कहीं भी लॉगिन कर सकते हो। ओटीपी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका 20 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा है ब्रोकर में और उसके साथ कोई छेड़छाड़ी हो गई, वो जीरो हो गया, किसी ने आपके पैसे के साथ छेड़छाड़ी कर भी दी, तो आप किसके पास जाओगे। इन सब की जानकारी मैं आज आपको दूंगा, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। मान लो अब आपने 20 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं, तो आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं तो वो आपको डेली इससे दिखाएगा तो नहीं कि आज आपके 18 हो गए, आज आपके 17 हो गए, 20 के 25 हो गए, 25 के 26 हो गए, वो आपको नहीं दिखाएगा। वो 20 लाख रुपए आप ब्रोकर में या फिर आप शेयर लेकर छोड़ते हो तो वो तो आपको डेली दिखाते रहेंगे कि आज आपका इतना प्रॉफिट हुआ है, आज आपका इतना प्रॉफिट हुआ है, आपका इतना लॉस हो गया, आपका इतना लॉस हो गया, जितना भी होता है वो आपको दिखाता रहेगा। हालांकि आप जैसे कोई जमीन लेके छोड़ते हो तो वो आपको नहीं दिखाएगा। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग आपको प्रॉफिट देगी, लॉस नहीं देगी, ठीक है, 5 या 10 साल के लिए वो तो आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। अब मान लो आपने एक ब्रोकर डाउनलोड किया है, उसमें आपके 20 लाख रुपए पड़े हैं। क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें और हमारी पब्लिक को प्राइवेट पर भरोसा है, प्राइवेट पर भरोसा है। क्यों कहते हैं ये बात, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो, हमारे इंडिया में 2 ब्रांचेज है। 2 ब्रांचेज कौन कौन सी है, एनएसडीएल 2 नंबर पर है, सीडीएसएल, ये 2 ब्रांचेज होती है। हालांकि एनएसडीएल वेबसाइट पर आप पैन कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह इस पे बनते हैं, इसको आप वेबसाइट भी बोल सकते हो। ये 2 ब्रांचेज है। जो भी ब्रोकर आता है इंडिया में वो इसे
लिंक्ड होता है और परमिशन इसकी होती है कि हमारा ये ब्रोकर है और इसमें हम पब्लिक को ट्रेड कराना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग वगैरह जो भी है, इनकी वो कंडीशन होती है, ठीक है, वो इसकी परमिशन लेनी होती है, इससे लिंक होता है वो। तो मेन मुद्दे की बात ये आती है, आपका जैसे पैसा पड़ा है अकाउंट में और कल को वो ब्रोकर भाग भी गया, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका अकाउंट कौन सी बैंक में है। मान लो आपका अकाउंट है एसबीआई बैंक में, आप अगर ब्रोकर में जैसे अकाउंट ओपन करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली एक खाता खुलता है डीमेट अकाउंट। उस डीमेट अकाउंट में आपके जो शेयर होते हैं या फिर कोई भी मान लो आप एसआईपी करते हैं वो उस डीमेट में चले जाते हैं, ठीक है। और हम डीमेट में नॉर्मल पैसे बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, वो एक नॉर्मल बैंक खाता हो गया, ये होता है एक डीमेट अकाउंट, ठीक है। इस डीमेट अकाउंट में हम जो शेयर वगैरह है वो हम बाय करके छोड़ देते हैं, या फिर 20 लाख रुपए के जैसे हमने एचडीएफसी बैंक के शेयर लेकर छोड़े हैं तो 12 बजे के बाद हमारे पैसे 20 लाख रुपए हमारे खाते से कट जाएंगे ब्रोकर में से, और वो उसकी जगह डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर चले जाएंगे कि इतने शेयर आपके बाय हो चुके हैं। 5 साल के लिए 10 साल के लिए आप जैसे इन्वेस्टिंग करते हो लॉन्ग टाइम के लिए, आपने अकाउंट मान लो लॉगिन ही नहीं किया, 10 साल के बाद आपने लॉगिन किया तो वो शेयर वहीं आपको मिलेंगे। कल को 10 साल के बाद अगर ब्रोकर भाग गया ना तो आप क्या करोगे, अपने जो भी अकाउंट में आपने जैसे मैंने कहा था ना कि आपका एक डीमेट अकाउंट खुलता है, उस डीमेट अकाउंट जो हमारा बैंक में खाता होता है ना वो डीमेट अकाउंट, उसमें हमारे शेयर जाते हैं। आप बैंक में जाकर उस शेयर को सेल कर सकते हो। सेल करने के बाद एक फॉर्म होता है, उसमें आप वो शेयर जैसे आप वो फॉर्म भर के देते हो तो वो शेयर सेल हो जाते हैं, और वो सेल होने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट होता है या फिर नुकसान होता है वो आपके खाते में बैंक डाल देती है, जो भी आपका अमाउंट होता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आ जाती है, ये तो हो गई अपना पैसा वापस मिल गया, ठीक है, अगर ब्रोकर भाग भी गया तो हमारा पैसा कहीं नहीं जाने वाला, हमारा पैसा एकदम सिक्योर है, कहीं नहीं जाने वाला। हमारा क्या होता है कि हम जैसे डीमेट या ब्रोकर में हम जैसे अकाउंट खोलते हैं उसमें हमारा एक डीमेट अकाउंट खुलता है, उसमें बैंक का पूरा स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ बायोडाटा हमारा लगता है, ठीक है, तो वो हमारा पैसा एकदम सिक्योर है। दूसरी बात ये आ गई, मान लो आपके अकाउंट में ब्रोकर में 20 लाख रुपए पड़े हैं आपके, तो मान लो क्या करता है, सेबी ने एक ये रिपोर्ट पाई है, सेबी ऐसे नहीं है कि सेबी पूरी निगरानी रखती है कौन छेड़छाड़ी करता है कौन क्या करता है क्या कुछ करता है। सेबी ने ये पाया, एक दो अकाउंट हैक करके देखा है कि जो ब्रोकर होते हैं वो हमारे पैसे यूज करके एक मान लो एक ब्रोकर के 10,000 रुपए पड़े हैं, कोई के 20,000 रुपए पड़े हैं, कोई के 50,000 रुपए पड़े हैं, तो ऐसे करके उसके पास काफी क्लाइंट जुड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं उन सब का पैसे से ट्रेड मार लेते हैं या फिर शेयर लेके छोड़ देते हैं। खुदा ना खास्ता कल को कांड हो गया, मान लो उसने 70, 80, 100 करोड़ जितने भी वो पैसे होते हैं उसका उसने शेयर में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, ब्रोकर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो खुदा ना खास्ता कल को ये कांड हो गया, 100 करोड़ की ब्रोकर ने शेयर लेकर छोड़े, हमारी परमिशन नहीं ली उसने, परमिशन तो ली नहीं है, हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो उसने क्या किया, एक ट्रेड मार दी या फिर इन्वेस्टिंग करके छोड़ दी। कल को कोई कांड हो गया और वो पैसे पूरे मान लो 10 करोड़ रुपए हैं या फिर 100 करोड़ जितने भी पैसे हैं वो माइनस में चल के एकदम जीरो हो गया, तो क्या होगा। सेबी ने एक रूल निकाला था उस टाइम कि ये अगर ऐसा होता है, हमारे अकाउंट में अगर कोई छेड़छाड़ी होती है पैसे के साथ और वो पैसा 10 लाख रुपए हमारा पड़ा भी है अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ, तो वो अगर जीरो भी हो गया ना किसी कारणवश ब्रोकर में, तो सेबी ने उस टाइम 2 रूल निकाले थे। वो रूल क्या निकाले थे उसने, 2 रूल ये निकाले थे, एक तो निकाले थे सेटलमेंट, मंथली सेटलमेंट, दूसरा निकाला था क्वार्टरली सेटलमेंट। ये जो 2 चीजें है ना, वो जब आप ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपनिंग करते हो और एक्टिव करते हो तो 2 चीजें आपको ये मांगता है कि आप मंथली सेटलमेंट लेना चाहते हो या क्वार्टरली, ये 2 चीजें आपसे मांगती है। तो सेबी ये कहती है कल को आपके पैसे अगर जीरो भी हो गए ना,
अकाउंट में पड़े हैं, आपके डिपॉजिट किए हुए, आप ना तो एसआईपी कर रहे हैं उस पैसे से, ना ही आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके अकाउंट में वो पैसे पड़े हैं, जीरो हो गए। तो सेबी ने ये दो रूल निकाले हैं, मंथली सेटलमेंट और क्वार्टरली सेटलमेंट। वो पैसे सेबी दिलवाती है हर क्लाइंट को ब्रोकर के थ्रू। वो पैसे क्या करते हैं, अगर हमारा पैसा पड़ा है अकाउंट में वो जीरो हो गए, तो ब्रोकर क्या करता है, वो पैसा हमारे अकाउंट में डालता है, सीधे बैंक अकाउंट में डालता है, वहां नहीं डालता जहां से उसने ट्रेड लगाई है, बैंक अकाउंट में डालता है। बैंक अकाउंट में हमारे पूरे पैसे आ जाते हैं, आने के बाद हम वापस अकाउंट में डाल के ट्रेड करो या फिर इन्वेस्टिंग करो या फिर एसआईपी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पैसे कहीं नहीं जाने वाले, सिक्योर है। सेबी सबसे बड़ी चीज है, वो हर चीज की निगरानी रखती है कि क्या, कौन, किस तरह क्या कर रहा है, ये सब की जानकारी रखती है। सेबी बहुत सिक्योर है, वो हर चीज को जानती है कि कौन कहां फ्रॉड कर रहा है, कौन कहां क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये गेमलिंग सिस्टम नहीं है कि गेम, जो मैंने काफी सुना है कि गेम, जैसे हमने गेम खेले हैं, अगर गेम में हमने 50,000 रुपए भी जैसे हमने जीत लिए, वो 50,000 रुपए हम विड्रॉल नहीं लगा सकते। अगर विड्रॉल लगा भी दिया तो वो अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। ऐसे एक दो केस मैंने देखे हैं, अकाउंट फ्रीज हो जाता है परमानेंटली कि वो पैसा है तो फ्रॉड से आया हुआ है वगैरह वगैरह, वो हो जाता है, वो गेमलिंग सिस्टम है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेबी सबसे बड़ी चीज होती है, सेबी पैसा दिलवाती है वापस, हमारा पैसा कहीं नहीं जाने वाला, हमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलता है, उस बॉन्ड्स के थ्रू हम पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा हमारा ब्रोकर में जो हम अकाउंट खोलते हैं उसकी जानकारी, डीमेट वगैरह में हो गया। और हमारा जो पैसा है, जैसे हमने 10 लाख रुपए मान लो हमने मेहनत से इन्वेस्ट करके उस ब्रोकर में डाले हैं कि कल को हम ट्रेड करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे, उसके साथ भी छेड़खानी होती है, तो सेबी ये पैसे हमें दिलवाती है, हमारे पैसे अकाउंट में आ जाते हैं और वो विड्रॉ लगवा सकते हैं या फिर हम वापस ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल को ब्रोकर भी भाग गया उसका भी हमने बता दिया। और आपको कौन कौन से ब्रोकर चाहिए, कौन कौन से ब्रोकर अच्छे होते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में बता दिया, 3-4 ब्रोकर हमने बताए हैं। मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि ये ब्रोकर आप डाउनलोड करो, मैं ब्रोकर में ये बताता हूं कि कौन सा ब्रोकर किस काम करता है, बस मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि इसकी लिंक मेरे बायो में है, इसकी लिंक यहाँ है, वो मैं नहीं बताता। मैं बेसिकली 3-4 ब्रोकर यूज करता हूँ, आज 5 साल हो गए, 5 सालों में मैंने जो भी ब्रोकर में यूज करता हूँ वहां तक अभी तक ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है और शायद तक आगे आएगी भी नहीं। अगर आएगी भी तो इसके भी नियम है, शर्तें हैं, सब कुछ लागू है, हमारे साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड नहीं होगा। ट्रेडिंग करते समय आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, रिस्क और मैनेजमेंट, इनका लालच भी नहीं करना है और ये साथ लेकर चलना है। धन्यवाद।